बेलन जिसको सिलेंडर कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? सिलेंडर। इसमें क्या होता है, ये क्या है अभी बताओ, क्या छापा हुआ है? आयत। अभी क्या ये आयत है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार से बनाए। अब ये क्या हो गया, बेलन हो गया, ठीक है। यानी एक प्रकार से पाइप के जैसा, किसके जैसा? पाइप के जैसा। अब इसमें क्या होता है पता है सभी को? इसको जब सामने से देखेंगे, ये भाग किस आकार का होता है? वृत्त के आकार का। ये जो भाग है यह भी किस आकार का? वृत्त का आकार का, ठीक है। ये इसका त्रिज्या, ये इसका त्रिज्या। अब ये जो दोनों त्रिज्या होता है वह आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी ये जो ऊपर का जो त्रिज्या है, गोलाई है, वृत्ताकार भाग है, और ये नीचे का, दोनों आपस में क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। कम ज्यादा नहीं होता है। ये कम ज्यादा होगा वह पाइप कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो समलंब जो पाइप होता है उसमें क्या होता है, ये दोनों तरफ का जो वृत्ताकार भाग है वो आपस में बराबर होता है। और यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई, इसको क्या कहते हैं? ऊंचाई। ये हो गया त्रिज्या, और ये हो गया त्रिज्या, और ये हो गया उसका ऊंचाई, ठीक है। ये नीचे का भाग वृत्त के आकार का, ऊपर का भाग वृत्त के आकार का। इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान देंगे, ये जो बेलन है उसका निर्माण किससे हुआ होगा पता है? शंकु में क्या किए थे, एक वृत्त, इसके ऊपर जो दूसरा वृत्त था उसका आकार उससे थोड़ा सा छोटा था, ठीक है। इसके ऊपर में जो रखे हैं उसका आकार और छोटा, यानी प्रत्येक बार उसका आकार क्या होता गया था? छोटा होता गया। लेकिन बेलन में क्या होता है, एक के ऊपर एक बराबर आकार का वृत्त को क्या करते गए, रखते जाएंगे, तब क्या बन जाएगा? एक बेलन बनेगा, ठीक है। यानी एक के ऊपर एक जब बराबर आकार का वृत्त रखते जाएंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? बेलन बन जाएगा। अब देखो इसका ये जो परिधि है क्या होता है, ये 2 पाई आर। परिधि क्या होता है? 2 पाई आर। अब देखो इसके ऊपर हम बहुत सारा वृत्त रखते हैं, बहुत सारा वृत्त एक के ऊपर एक इसमें क्या करते जा रहे हैं? रखते जा रहे हैं। इसी से क्या बन गया? बेलन बना। अब जो इसका परिधि था वह इसमें क्या बन गया बताओ? जो इस वृत्त का परिधि था, ये किनारे वाला भाग, वह इस बेलन का कौन सा भाग है? कौन सा भाग है? वक्र पृष्ठ। क्या ये वक्र पृष्ठ है? तो इसका वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ बनता है इस वृत्ताकार भाग के परिधि से। किससे बनता है? परिधि से। और इस परिधि को कितना ऊंचाई तक रखें? h ऊंचाई तक। कितना ऊंचाई तक? h ऊंचाई तक। इस प्रकार से उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? 2 पाई आर h, ठीक है। यानी ये हुआ 2 पाई आर, और 2 पाई आर 2 पाई आर 2 पाई आर कितना ऊंचा तक रखें? h ऊंचाई तक। इसीलिए इसका वक्र पृष्ठ बराबर क्या हो गया? 2 पाई आर h, ठीक है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठ में इसमें और क्या बढ़ जाएगा बताओ? ये नीचे वाला भाग, ठीक, और ये ऊपर वाला भाग। मतलब 2 पाई आर h में बढ़ जाएगा, क्या बढ़ जाएगा? दोनों वृत्त का क्षेत्रफल। ये दोनों वृत्त का क्षेत्रफल, दोनों वृत्त का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा कि अलग अलग होगा? बराबर होगा। और एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो दो वृत्त का 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में कुछ कॉमन है, देखो 2 पाई आर कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन। यहाँ पर क्या बच गया? h, और यहाँ पर बच गया r। इस प्रकार से हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? ठीक है, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। ये क्या हो गया इसका? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। और तीसरा आता है इसका आयतन, वॉल्यूम, ठीक है। अब इसका जो वॉल्यूम है, आयतन है, वह इस वृत्त का कौन सा भाग? क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताओ? वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और यही क्षेत्रफल बीच का जो खाली भाग है, यही किसमें बदल गया? इसका आयतन में। यानी पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर को एक के ऊपर एक रखते गए, कितना ऊंचाई तक? h ऊंचाई तक। तो वही उसका क्या बन गया? आयतन बन गया। तो इस प्रकार से बेलन का आयतन बराबर क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर h। अब एक ही ध्यान दो, क्या पाई आर स्क्वायर h अभी थोड़ा देर पहले भी आपको बताया गया था? किसमें था? शंकु के आयतन में। किसमें था? शंकु का जो आयतन था वह क्या था? 1/3 पाई आर स्क्वायर h। और बेलन का आयतन कितना है? पाई आर स्क्वायर h। अब यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान दो, यहाँ पर ये पाई आर स्क्वायर h है, यहाँ भी क्या है? पाई आर स्क्वायर h। मतलब शंकु का आयतन
बराबर क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इस पाई आर स्क्वायर एच के जगह पर हम क्या रख देंगे, बेलन का आयतन क्या रख देंगे। तो ध्यान रहे किसी भी शंकु का जो आयतन होगा उसी त्रिज्या और उसी ऊंचाई के बेलन के आयतन का कितना भाग होता है, 1/3 भाग। और दोनों का जो अनुपात होगा वह कितना होगा, 1/3 होगा। बस में यहाँ पे यानी यदि इसका ऊंचाई मान लो है h और इसका त्रिज्या है r और एक शंकु भी है, ठीक है, उसका ऊंचाई भी है h और इसका त्रिज्या r है, तो इसका जो आयतन होगा वह इस बेलन के आयतन का कितना होगा, 1/3 होगा, 1/3 होगा। मतलब यदि इस बेलनाकार भाग में यानी इससे हमको बालू उठा उठा कर इसमें भरना है या पानी उठा उठा कर इसमें भरना है, तो कितना बार भरेंगे तो ये पूरा भर जाएगा। यानी इस प्रकार से मान लो, जैसे मान लो ये देखो एक बेलन है, ठीक है, अब इतना ही त्रिज्या का और इतना ही ऊंचाई का मान लो एक शंकु है, अब इसमें हमको बालू भरना है, तो शंकु से कितना बार इसमें भरेंगे तो पूरा भर जाएगा, 3 बार भरेंगे तब ये पूरा भर जाएगा। यानी इसका 1/3 क्या होता है आयतन किसका, शंकु का, इसी त्रिज्या और इसी ऊंचाई का रहेगा तब, ठीक है। इस पे याद रखना क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि समान ऊंचाई और समान त्रिज्या का जो बेलन और शंकु है तो निम्नलिखित में से कौन सही है, या बेलन और शंकु का आयतन का अनुपात कितना होता है, तो अनुपात कितना, 1/3। ध्यान रहे पहले क्या पूछा है, बेलन या शंकु, ये पहले शंकु है और बाद में बेलन है तो होगा 1/3, पहले बेलन बाद में शंकु तो अनुपात 3/1। इसको याद रखना शंकु और बेलन के आयतन का अनुपात कितना होता है, 1/3 होता है। कंडीशन ध्यान रहे त्रिज्या और ऊंचाई दोनों का क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर देखो इस ऐसे शंकु काट के निकालेंगे, निकलेगा कि नहीं, तो इसके बाद भी इसमें 2 शंकु के आयतन के बराबर भाग बच जाएगा ना। शंकु का आयतन और बेलन का आयतन का अनुपात कितना होता है, 1/3 होता है। अगला क्या है, गोला, जिसको क्या कहते हैं, स्फीयर कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है भाई, वृत्त है, अभी क्या ये वृत्त है। अब इसको हम गोला कैसे बनाएंगे, अब इसमें क्या करते हैं देखो, कुछ पता चला, यानी इस प्रकार से ये चारों तरफ है, ठीक है, और ये ऐसे भी है। अब ये क्या बन गया, गोला बन गया। गोला अर्थात फुटबॉल, गेंद, गोली जो हम लोग विभिन्न प्रकार के इस प्रकार का वस्तु देखते हैं उसी को क्या कहते हैं, गोला कहते हैं, ठीक है। अब इसका भी यहाँ पर क्या होता है, केंद्र होता है, और ये क्या कहलाता है, इसका त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। अब इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब इसका वक्र पृष्ठ भी नहीं होता है, संपूर्ण पृष्ठ भी नहीं होता है, दोनों को मिला के केवल और केवल इसमें क्या होता है, पृष्ठ होता है। अब बताइए इसमें वक्र किसको मानेंगे, अब चारों तरफ यहाँ से लेकर यहाँ तक सब आ गया कि नहीं, आया कि नहीं बताओ। इस प्रकार से इसमें वक्र और संपूर्ण दोनों अलग अलग नहीं लिख करके केवल इसमें क्या लिखते हैं, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या इसमें लिखते हैं, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें वक्र और संपूर्ण नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें वक्र और संपूर्ण नहीं होता है तो केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और उस पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान क्या होता है, 4πr², ठीक है। तो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4πr², जहाँ r क्या है, उस गोले की त्रिज्या है, ठीक है। और इसका आयतन बराबर क्या होता है, 4/3πr³, 4/3 πr³ होता है। अब ध्यान देंगे इसी गोले को बीच से हम कर दिए 2 भाग, बीच से क्या कर दिए, 2 भाग कर दिए, ठीक है। अब ये क्या बन गया बताओ, ये क्या बन गया, ठीक है। अब इसको क्या कहेंगे हम, अर्धगोला कहेंगे, ये त्रिज्या r और ये भी त्रिज्या क्या है, r, ठीक है। अब अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ होगा, अब इसमें वक्र भी होगा और संपूर्ण भी होगा, वक्र भी होगा और संपूर्ण होगा, तो पूरा गोला का जो पृष्ठ था वह क्या था, 4πr², कितना था, 4πr²। जब बीच से इसको 2 भाग कर दिए, ये ऊपर और नीचे कितना कितना हो जाएगा बताओ, 2πr²। ये जो 2πr² कहाँ से कहाँ तक, ये इसका चारों तरफ का है कि नहीं, अर्थात अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ होगा वह कितना होगा, 2πr²। और इसका संपूर्ण पृष्ठ, और संपूर्ण इसमें कहाँ से आएगा बताओ, ये हो गया वक्र पृष्ठ, और ये जो ऊपर का भाग है ये किस आकार का होगा बताओ, वृत्त के आकार का होगा कि नहीं, और इसका भी त्रिज्या कितना, वही जो यहाँ पर त्रिज्या है
तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर ऊपर में और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना, 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका आयतन, पूरा का आयतन कितना था, ये 4/3 पाई आर क्यूब था। इसका आधा कर देंगे, 2 से भागा दे देंगे, बटा 2, तो 2 से कटेगा, कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। इस प्रकार से गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, इसका आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर, इसका संपूर्ण पृष्ठ 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर घन, घनाभ, शंकु, बेलन, गोला और अर्धगोला, ये 6 प्रकार का आकृति में पढ़े। ठीक है, अगले क्लास जब पहुंचेंगे हम लोग 10 में, तो फिर से ये 6 उसके बारे में पढ़ना है।